तैयार है हमारा। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए, लॉन्ग या शॉर्ट? आई एम अज्यूमिंग आप आज लॉन्ग ट्रेड होगी। बिल्कुल आज लॉन्ग दूंगा, और लॉन्ग सिर्फ एक दिन का नहीं दूंगा, 1 या 2 दिन का भी दे देता हूँ। स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है जेके सीमेंट। ट्रेड कर रहा है 4848, स्टॉप होना चाहिए 4800, करीब 4850 रुपीज का। टारगेट मेरा लगता है लक्ष्य 5000 का होना चाहिए। उसे 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन 5000 की तरफ जा रहा है ऐसा लग रहा है जेके सीमेंट। ओके 4833 पे जेके सीमेंट आपका बाय कॉल है। और जेके सीमेंट डायरेक्टर सर मेरा प्लीज़ हल्का सा मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा, लेकिन इसका ओआई रखिएगा। प्रकाश सर की स्पॉटिंग बहुत अच्छी थी, और अगर आप इसके ओआई के बिहेवियर को देखें, स्ट्रॉन्ग 4838 पर डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ मेरे ख्याल से ये देखिए 8.5% इंट्राडे में 8.5% बिल्डअप बहुत मायने रखता है। मानस, आपका ट्रेड इस वक्त का? देखिए मेरा ट्रेड है नवीन फ्लोरिन का। नवीन फ्लोरिन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड करीब 4-5 दिन से हम देख रहे थे, लेकिन स्टॉक ने आज अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। तो 34 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 3650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 3500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 110 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें आपको 69 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, और 190 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, नवीन फ्लोरिन बाई साइड की ट्रेड इनफैक्ट पूरे केमिकल सेक्टर में आज बूस्ट देखने को मिल रहा है। सोनी जी, आप क्या पिक कर रही हैं? आफ्टरनून एवरीवन, मेरा यहाँ पे बाय है मैक्स हेल्थ पे। फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी करंट प्राइस पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1183 का, टारगेट है 1235 और 1250 के टारगेट्स। मैक्स हेल्थ आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करीबन 4% के फ्रेश लॉन्ग्स जुड़ रहे हैं, और एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है डेली चार्ट्स पे। और यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल बना रहा है, ऑलमोस्ट एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बना सकता है क्लोजिंग बेसिस पे। सो हमें लगता है कि यहाँ पे क्लोज अगर 1200 के ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 1235 1250 यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है, तो खरीद सकते हैं फ्यूचर्स में। ओके चलिए, मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर एक बाय कॉल, आज सुबह भी हमने इसको स्पॉट किया था। यहाँ पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। सोनी जी की तरफ से आती हुई ट्रेड। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी ट्रेड रहेगी लुपिन में। लुपिन के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। 2386 के करीब है ये। 2370 का एसएल लगाएंगे, और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 2414। ओके ल्यूपिन पे आपका ट्रेड है। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। जतिन गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो आईसीआईसीआई जीआई में होगा। लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। लास्ट वीक एक हैमर पैटर्न बना था, और इस वीक में हमें फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो आईसीआईसीआई जीआई लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1840 का, और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 1995। ठीक है, ये एक ट्रेड आपके लिए। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? मयूरेश जी आप म्यूट पे हैं शायद। आफ्टरनून श्रेया, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें मार्केट विद इंडिया में एस्टर डीएम काफी पसंद आ रहा है जंक्चर। हमें लगता है कि जो मर्जर्स हैं क्वालिटी केयर के साथ, जो मर्ज्ड एंटिटी होगी, इट विल बी द टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल बेड साइज। एस्टर के पास लगभग 5000 बेड्स हैं, क्वालिटी केयर के पास लगभग 5200 बेड्स हैं। तो 10200 बेड्स के साथ इट विल बी अमंग द टॉप 3 एज फार एज द हॉस्पिटल स्पेस इज कंसर्न। As far as revenues are concerned, एस्टर का FY24 में जो रेवेन्यू रन रेट रहा था 3700 करोड़ इन एब्सोल्यूट टर्म्स, विद एन EBITDA मार्जिन ऑफ ऑलमोस्ट 70%, जो आई थिंक इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो डायनेमिक्स है मर्जर के, ये EBITDA मार्जिन को मर्ज एंटिटी की 19% तक लेके जाएंगे। जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है वो 39,100 के ऊपर निकल जाएगा। ऑब्वियसली जो बड़े प्लान्स है एस्टर के in the next 3 years to expand bed capacities to 13,300 odd beds, ये राइट डायरेक्शन में इसलिए है क्योंकि आई थिंक जो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है, जो मिनिमल डेट बैलेंस शीट के ऊपर है, एक्सपेंशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनिकली डन एंड इन अ कैलिब्रेटेड मैनर। मर्जर के वजह से भी आई थिंक जो इनका स्टेट्स का प्रेजेंस है, देयर नाउ ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन 10 ऑड स्टेट्स, जो पहले बहुत कॉन्सेंट्रेटेड था दोनों प्लेयर्स के लिए इन द साउथ, बट ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो आरओसीज हैं उसमें इंप्रूवमेंट, मार्जिन में इंप्रूवमेंट, बेड कैपेसिटी जो बढ़ेगी उस पर ओवरऑल अगले 2 वर्षों में वॉल्यूम ग्रोथ, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड और रिटर्न रेशियोज,
ये सारी चीज़ों में आई थिंक इज़ाफ़ा देखने मिलेगा। तो हमें लगता है आई थिंक एस्टर डीएम, ईपीएस, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग और कैंसिल में दिखते हैं, काफ़ी पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं, आपके वॉच लिस्ट पे ज़रूर। ओके, एस्टर